हीरोब्राइन और नोच बहुत ही अच्छे दोस्त थे और यहाँ तक कि वो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। और उन दोनों ने काफ़ी सालों तक एक दूसरे के साथ मिलकर माइनक्राफ्ट के खतरनाक मोबों का मुकाबला करा। लेकिन एक दिन नोच के छोटे भाई की नल के भाई से बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो जाती है, क्योंकि इन दोनों की आपस में बहुत ही डरावनी दुश्मनी रही है। क्योंकि नल और एंटिटी 303 मिल के नोच और हीरोब्राइन को मारना चाहते थे और इसीलिए नोच का छोटा भाई भी नल के भाई को मारना चाहता था, क्योंकि वो ये चाहता था कि कहीं ये नल और एंटिटी 303 और साथ में नल का भाई छोटा मिलके कहीं मेरे बड़े भाई नोच और हीरोब्राइन को ना मार दे। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था। लेकिन गाइस, ये बुक बहुत ही बड़ी है, चलो आगे पढ़ते हैं। और ये दिन माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक दिन था। लेकिन नल के भाई को ये पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी जंग को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन नोच के भाई ने उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा और इतने में नोच के भाई ने अपनी सबसे खतरनाक पावर का यूज करा और जमीन और आसमान दोनों जोर जोर से हिल रहे थे, क्योंकि नोच के भाई की ये पावर बहुत खतरनाक थी। लेकिन उसने नल के भाई को अपने लपेटे में ले लिया था और नल का भाई इस दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उसी टाइम एंटिटी 303 का भाई एंटिटी 606 आ जाता है, जो नोच के भाई से 10 टाइम ज्यादा खतरनाक था और पावरफुल था। लेकिन इस बात का अंदाजा बेचारे नोच के भाई को नहीं था और वो गुस्से की तरफ उसकी तरफ दौड़ता है और एंटिटी 606 भी बहुत ही गुस्से से नोच के भाई को मार रहा होता है, क्योंकि उसने नल के भाई को अपनी आंखों से मरते हुए देखा है और नल उसके भाई एंटिटी 303 का दोस्त है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि उस टाइम वहां पर नल नहीं था। अगर वहां पर नल होता तो माइनक्राफ्ट को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि उसी टाइम माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक मॉब, जिसे आज लोग हीरोब्राइन के नाम से जानते हैं, वो ऊपर खड़े खड़े सब कुछ देख रहा था। लेकिन इतने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एंटिटी 606 ने अपनी पावर से नोच के भाई को मार दिया था और हीरोब्राइन को बहुत ही गुस्सा आ चुका था, क्योंकि नोच उसका पुराना दोस्त था और उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त के भाई को एंटिटी के भाई ने मार दिया था। और इसी बात को लेके हीरोब्राइन बहुत ही गुस्से में आ चुका था और आते ही उसने पहली पावर का इस्तेमाल करा और एंटिटी का भाई 100 ब्लॉक दूर जाके गिरा। लेकिन हीरोब्राइन का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उधर से एंटिटी 606 से भी बहुत गुस्से में था। लेकिन उसको अंदाजा भी नहीं था कि इस बार उसने माइनक्राफ्ट के सबसे खतरनाक मॉब से पंगा लिया है, जिसका नाम है हीरोब्राइन। लेकिन हीरोब्राइन का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था, क्योंकि एंटिटी ने उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त के भाई को मार दिया था। और इतने में हीरोब्राइन अपनी पूरी जान लगा देता है उसको मारने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि ये माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री और हीरोब्राइन की मेमोरी कुछ सालों के लिए खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसका माइंड भाई को मार दिया था। और इतने में हीरोब्राइन अपनी पूरी जान लगा देता है उसको मारने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि ये माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री और हीरोब्राइन की मेमोरी कुछ और इतने में हीरोब्राइन अपनी पूरी जान लगा देता है उसको मारने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि ये माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री और हीरोब्राइन की मेमोरी कुछ सालों के लिए खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसका माइंड इतने में हीरोब्राइन अपनी पूरी जान लगा देता है उसको मारने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि ये माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री और हीरोब्राइन की मेमोरी कुछ सालों के लिए खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसका माइंड दिमाग टूट चुका था। और इसी बात का फायदा उठा के नल और एंटिटी 303 ने नोच को गलत बताया कि हीरोब्राइन ने ही उसके छोटे भाई को मार दिया है, ताकि ये दोनों आपस में दुश्मन हो जाएं और नल और एंटिटी 303 अपने अपने भाई की मौत का बदला हीरोब्राइन से ले पाएं। लेकिन देखते ही देखते नोच और हीरोब्राइन की दोस्ती आपस में दुश्मनी में बदल गई और वो दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए। लेकिन वो एक छोटी सी गलत फहमी थी जो नल और एंटिटी 303 ने उनके दिमागों में फैला दी थी, और तब से ये लड़ाई चलती हुई आ रही है। हैं गाइस, आप लोगों को कुछ समझ आया? ओ माय गॉड!